प्राइस लेवल। और प्राइस लेवल का मतलब ये होता है कि यदि अपन विभिन्न प्रकार के जो व्यापारी होते हैं और उन व्यापारियों को अलग अलग दर पर माल बेचा जाता है तो वहां पर आपको जो प्राइस लेवल का जो टॉपिक है उस प्राइस लेवल का ही उपयोग किया जाता है। अब ये जो प्राइस लेवल होता है इसको अपन किस प्रकार से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी यदि आपने बना रखी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा गेट ऑफ एंट्री और उसके बाद में जाना पड़ेगा F11। तो जैसे अपन F11 पर गए और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मल्टीपल प्राइस लेवल, तो इनेबल मल्टीप्लाई प्राइस जो लेवल है इसको अपन क्या करेंगे यहाँ पर यस, तो इसको अपने किया यस। तो जैसे अपने इसको यस किया, यस करने के बाद इसको नो करते हैं एंटर करके इसको करते हैं सेव। जैसे अपन इसको सेव किया, सेव करने के बाद सबसे पहले वही अपन जाएंगे गेट ऑफ एंट्री, उसके बाद में क्रिएट पे गए और यहाँ पर हमारे जितने भी जो व्यापारी होते हैं उन व्यापारियों की यहाँ पर आपको क्या बनाई जाएगी सूची। तो यानी कि यहाँ पर अपन को व्यापारियों की सूची आपको बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमारा जो व्यापारी होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि सबसे बड़ा होता है डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे बड़ा होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद में जो अगला होता है वो होता है होलसेलर, यानी कि खुदरा विक्रेता जो होता है वो अपने पास में होता है। और होलसेलर के बाद में होता है रिटेलर, और रिटेलर के बाद में जो होता है कौन होता है कंज्यूमर। तो यानी कहने का मतलब हमारे पास में ये 4 व्यापारी हमने यहाँ पर सूची बनाई है, जिसमें सबसे बड़ा तो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, फिर हमारे पास होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर क्या होता है हमारे पास में कंज्यूमर। इन चारों व्यापारियों की सूची हमने बनाई जिनको अपन माल सेल्स करेंगे। एंटर करके इसको करते हैं सेल्स। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो हो रहा है प्राइस लिस्ट, यानी कि जिन व्यापारियों को जो माल बेचा जाता है, जिस दर पर माल बेचा जाता है उसकी यहाँ पर आपको सूची बनानी पड़ेगी। तो प्राइस लिस्ट पे गए और यहाँ पर अपन गए, सबसे पहले मैं माल बेच रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको बेच रहा हूँ? डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा हूँ। और यहाँ पर जो वस्तु अपन बेचेंगे उन वस्तुओं का नाम लिखेंगे। किसकी सहायता से लिखेंगे? Alt+C। तो Alt+C की सहायता से लिखेंगे। नाम लिखा अपने, और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया अपने हल्दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हल्दी ली, हल्दी यहाँ पर मैंने केजी में मापा, ओके, ये लिए मैंने केजी में, ओके। उसके बाद में एंटर करके इसको करते हैं सेव। यदि मैं हल्दी 10 किलो हल्दी लेता हूँ तो मेरे लगेगी यहाँ पर 200 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। यदि मैं 10 से और 20 केजी लेता हूँ तो मेरे लगेगी 190। और यदि मैं 200 से 20 से और यदि मैं लेता हूँ यहाँ पर 40 किलो तो मेरे लगेगी यहाँ पर 185 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। यानी कि जितनी वस्तु मैंने ली है उसी के अनुसार मेरा जो भाव है ये भाव मेरा निर्धारित होगा। इसके बाद एंटर किया, ओके। उसके बाद हल्दी के बाद मैंने लिया Alt+C राइस, RICE राइस लिया, और यह राइस यहाँ पर केजी में लिया, राइस लिया। और यहाँ पर यदि मैं 20 किलो चावल लेता हूँ तो मेरा भाव लगेगा यहाँ पर 40। यदि 20 से और मैं 30 किलो लेता हूँ भाव लगेगा मेरा 35। और यदि 20 से और मैं 50 किलो लेता हूँ तो मेरा भाव लगेगा 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। और ये जो लिस्ट मेरी जो बनाई है ये बनाई है ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स की। ऐसे करके सभी कर्मचारियों की जो सूची है वो सूची आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। सूची तैयार करने के बाद इसको करते हैं अपन सेव, एंटर करके इसको कर दिया अपन सेव। अब इसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर को जब माल बेचेंगे तो यानी कि यहाँ पर किस प्रकार से माल बेचेंगे, तो यानी कि सबसे पहले गेट ऑफ टैली वाउचर और यहाँ पर जाएंगे अपन सेल्स। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाली जो कंपनी है उसका नाम लिखेंगे Alt+C। यहाँ पर अपने लिया और नाम लिया यहाँ पर रवि ट्रेडर्स। रवि ट्रेडर्स को माल बेच रहा हूँ सैंडी टेक्टस में, हमारे पास में जाएगा ये लो। एंटर करके इसको कर दिया अपने सेव, एंटर किया और इसको कर दिया अपने सेव, ये लो।
अब माल मैंने जो सूची जो बनाई है, ये मैंने सूची किसकी बनाई है? डिस्ट्रीब्यूटर की। तो डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर चुनाव होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने लिया। अब यहाँ पर सेल्स, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा यहाँ पर? बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अल्ट प्लस सी। तो यहाँ पर अल्ट प्लस सी और सेल्स हमेशा किस में जाता है? सेल्स अकाउंट में। एंटर एंटर करके जाता है ये लो। और यहाँ से अपने सबसे पहले लिया अपने हल्दी। हल्दी मैंने 5 किलो ली, तो 5 किलो का भाव बताओ क्या आएगा? 210 नहीं, 200 रुपए की आएगी, कम था भाव। यदि मैं हल्दी 60 किलो यदि मैं हल्दी लेता हूँ 60 केजी, तो मेरा भाव लगेगा 185। जितनी मैं ले रहा हूँ उसी क्वांटिटी के आधार पर हमारा भाव ऑटोमेटिक निर्धारित होता है। एंटर किया, मैंने यहाँ पर राइस लिया, राइस मैंने 50 किलो राइस लिया, तो ऑटोमेटिक उसी के भाव लग जाएगा। राइस यदि मैंने 10 किलो लिया, तो 10 किलो का जो भाव है वो 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से लग गया। तो यानी कि जितना मैंने वस्तु ली थी उसी के अनुसार हमारा जो भाव होता है, ये भाव निर्धारित ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये हमारा इस प्रकार से जो एंट्री है, ये एंट्री हमारी प्राइस लेवल की हमारे पास में होती है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है।